शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय जिला प्रशासन द्वारा यद्यपि अमरावती शहर में लॉकडाउन को आंशिक तौर पर शिथिल कर दिया गया है, लेकिन कोविड प्रतिबंधात्मक आदेशों को पूरी कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है। इसके लिए जिलाधीश शैलेश नवाल के आदेश पर अमरावती शहर के लिए 20 पथकों का गठन किया गया है। इन पथकों के संनियंत्रण की जवाबदारी 3 उप जिलाधीशों व 1 उपविभागीय अधिकारी पर सौंपी गई है। साथ ही इन पथकों में राजस्व, महानगरपालिका व पुलिस महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों का समावेश किया गया है। इन सभी 20 पथकों को अमरावती शहर के अलग अलग क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया है, जहां पर इन पथकों द्वारा लगातार नजर रखते हुए कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होने पर कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु इन पथकों द्वारा अपने नियुक्ति वाले परिसरों में लगातार गश्ती दौरे किए जाएंगे और नागरिकों से त्रिसूत्री के नियमों का पालन करवाने के साथ साथ संबंधित परिसरों में भीड़भाड़ की स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नजर रखने के साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। इसमें यदि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में तय सीमा से अधिक भीड़भाड़ की स्थिति पाई गई और कहीं पर भी मास्क, सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होता पाया गया तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में महानगरपालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े ने जानकारी देते हुए कहा कि अमरावती शहर में 20 पथकों द्वारा अपने स्तर पर तो गश्ती दौरे व कार्रवाई करने का काम किया जाएगा, साथ ही सभी नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे स्वयंस्फूर्त तौर पर सभी प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का पालन करें और यदि कहीं पर भी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों व निर्देशों का उल्लंघन होता देखते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत ही संबंधित क्षेत्र के पथक को दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा लॉकडाउन के नियमों को शिथिल करते हुए शुरू की गई अनलॉक की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि शहर पुलिस द्वारा रोजाना दोपहर 4 बजे के बाद पूरे शहर में गश्ती वाहन चलाए जाएंगे और शहर को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बाजार बंद कराने के बाद समूचे शहर में जगह जगह पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी और नाकाबंदी भी लगाई जाएगी ताकि संचारबंदी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा सके। इसके अलावा रोजाना सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक अमरावती शहर पुलिस व अमरावती महानगरपालिका के 5 संयुक्त व स्वतंत्र पथक भी अमरावती शहर में लगातार गश्त लगाते हुए कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के पालन पर नजर रखेंगे और जहां कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता दिखाई देगा वहां संबंधितों के खिलाफ कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शहर के वॉलकट कंपाउंड परिसर स्थित एदल जिन में आज दोपहर 4:45 बजे के दौरान अचानक आग लग गई। इस जिन में फिलहाल बड़ी मात्रा में कपास की गांठें रखी हुई हैं और एक एक कर कपास के 3 बड़े ढेर ने आग पकड़ ली। जिनिंग फैक्ट्री को आग लगने की खबर किसी ने दमकल विभाग के फायरमैन अनवर को मोबाइल पर दी। खबर मिलते ही वे तुरंत ही अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस समय तक करीब 4 टैंकरों की मदद से आग को नियंत्रण में लाने के तमाम प्रयास जारी हैं। इस आग में लाखों रुपयों का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया गया है। महानगरपालिका स्थायी समिति सभापति के चुनाव हेतु अधिकार के अनुसार विभागीय आयुक्त के प्रतिनिधि पीठासीन अधिकारी के तौर पर जिलाधीश शैलेश नवाल की नियुक्ति की गई है। ऐसे में जिलाधीश द्वारा निश्चित किए गए समय सारणी अनुसार अमरावती महानगरपालिका की स्थायी समिति की सभा आगामी गुरुवार 11 मार्च को सुबह 11 बजे मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आयोजित की गई है। इसी बैठक में स्थायी समिति के नए सभापति का चयन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया सुबह 9 से सुबह 10:30 बजे तक चलाई जाएगी। आगामी सप्ताह में 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था रखने वाले भावी श्रद्धालुओं की शिवालयों में काफ़ी भारी भीड़ उमड़ती है और सभी शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व पर भव्य दिव्य धार्मिक आयोजन होते हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी तरह के धार्मिक उत्सव, शोभा यात्रा व जुलूस जैसे कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में अधिकांश शिव मंदिरों के संस्थानों द्वारा इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर किसी भी तरह का कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भावी श्रद्धालुओं से भी आह्वान किया गया है कि वे महाशिवरात्रि पर्व पर अपने घर पर ही रहते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और मंदिरों में भीड़भाड़ न करें। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आगामी सोमवार से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इस हेतु कुल 49 में से 36 केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और हर केंद्र को 2-2 हज़ार वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया जाएगा।
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार ऐसे 3 दिन कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी और तीसरे चरण के लिए करीब 72,000 डोज की जरूरत पड़ेगी। इस बात के मद्देनजर स्वास्थ्य महकमा इस समय 1 लाख डोज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इस समय राज्य विधानमंडल का बजट अधिवेशन मुंबई स्थित विधानसभा में चल रहा है, जहां पर आगामी सोमवार 8 मार्च को राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य का बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने तथा बिलोरा विमानतल के प्रलंबित कामों को पूर्ण करने हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग अमरावती की विधायक सुलभा संजय खोड़के द्वारा डिप्टी सीएम अजित पवार से की गई। साथ ही शतक पूर्ति की ओर कदम बढ़ा रहे शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था में मूलभूत सुविधाओं सहित नए अद्ययावत विकास के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की गई। इन सभी कामों के लिए बजट में निधि का प्रावधान किए जाने को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने सकारात्मक रुख दर्शाया है। विधानसभा में बजट अधिवेशन के दौरान विधायक रवि राणा ने अमरावती जिले में प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि प्रशासन ने किसी भी जनप्रतिनिधि को विश्वास में न लेते हुए केवल पालक मंत्री के दबाव में आकर मनमाने ढंग से लॉकडाउन लगाया था, जिसकी वजह से व्यापारियों, किसानों, गृहिणियों एवं मजदूरों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। वहीं इस विषय की गंभीरता को न समझते हुए सीएम उद्धव ठाकरे विधानसभा में बैठकर यह कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में लॉकडाउन लग सकता है तो अमरावती में क्यों नहीं। यदि सीएम ठाकरे अमरावती की तुलना अमेरिका से कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अमेरिका की तरह निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को उनके आधे माह का वेतन और बेरोजगारों को 40,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करें। फिर इसके बाद चाहे कितने भी दिन का लॉकडाउन भी लागू करें। विधायक राणा के मुताबिक मुख्यमंत्री ठाकरे ने विधानसभा में बैठकर शिवाजी पार्क टाइप का भाषण दिया है, जबकि उन्हें चाहिए कि वे अपने पद की गरिमा को बनाए रखें और साथ ही प्रत्यक्ष में मैदान में उतरकर राज्य की जनता को राहत व सांत्वना दें। अपेक्षित होतं अध्यक्ष महोदय की राज्यभराच्या अधिवेशनाच्या वेळेस जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की अमेरिकेमध्ये लॉकडाऊन लावलं, त्यामुळे अमरावतीमध्ये लॉकडाऊन का लागू शकत नाही अध्यक्ष महोदय। अमेरिकेमध्ये त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय तिथल्या सरकारने बेरोजगारांना हप्त्याचे 40,000 रुपये प्रत्येक व्यक्तीला तिथे देत आहे अध्यक्ष श्री अमीन पटेल। त्या अध्यक्ष महोदय कोरोनाचा विषय, लॉकडाऊनचा विषय 2 मिनिटं बोलणार आहे। जास्त 2 मिनिटं जर एक बोललं तर रात्रभर चालणार। 2 मिनिटं बोलणार अध्यक्ष, 2 मिनिटं बोलणार रवीजी, विमान जाईल ना अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं बोलणार आहे की ज्या पद्धतीने अमरावतीमध्ये लॉकडाऊन लावलं अध्यक्ष महोदय आणि या लॉकडाऊनचा विषय मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्ष महोदय डायरेक्ट अमेरिकेवर पोहोचला आणि अमेरिकेवर अध्यक्ष महोदय बेरोजगारांना तिथली सरकार मदत करते, तिथले जे उद्योग धंदे बंद आहे तिथल्या कामगारांना मदत करते। ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय ज्या कंपन्यांमध्ये लोक काम करतात तिथे अमेरिकेमध्ये अर्धा पगार त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय चालू आहे। मुख्यमंत्र्यांना माझं म्हणणं आहे की अमरावतीमध्ये खुशाल लॉकडाऊन लावा, पण तिथल्या बेरोजगारांना पगार द्या, तिथल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे त्यांना मदत करा। त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय जे कामगार आहे त्या कामगारांचा पगार चालू करा अध्यक्ष महोदय। शनिवार 6 मार्च को अमरावती जिले में कोरोना के 631 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,078 पर जा पहुंची। वहीं शनिवार को 24 घंटों के दौरान 3 कोरोना संक्रमितों की मौत होने की जानकारी सामने आई है और अब कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 555 पर जा पहुंची है। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 806 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 31,555 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,968 है, जिसमें से 1,321 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 4,037 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,610 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले के लिए राहत वाली बात यह है कि अब डबलिंग रेट यानी मरीजों की संख्या 2 गुना होने में लगने वाले दिनों का प्रमाण 37 से बढ़कर 42 दिन पर जा पहुंचा है। यानी अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले की तुलना में कुछ हद तक सुस्त जरूर हुई है। विगत 14 दिनों से चले आ रहे लॉकडाउन के बाद शनिवार 6 मार्च से प्रशासन द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत अब सभी दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। साथ ही प्रशासन द्वारा सभी लोगों को कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों के संदर्भ में जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय इरविन चौराहे पर मनपा प्रशासन के पथक ने लोगों से जरूरी रहने पर ही मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इन दिनों अच्छी खासी संख्या में कोविड संक्रमित मरीज भर्ती हैं, जिसकी वजह से यहां पर अब जगह की कमी महसूस होने लगी है।
ऐसे में सुपर स्पेशलिटी के पास ही सरकारी तंत्र निकेतन परिसर स्थित जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग की इमारत में अतिरिक्त तैयारियों की व्यवस्था की गई है। इस समय यहां पर कोरोना संदिग्ध मरीजों की RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के साथ ही असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने हेतु उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और ऐसे मरीजों से प्रतिज्ञा पत्र भी लिखवाए जा रहे हैं। अमरावती व अचलपुर तहसील में 10 दिन पहले जारी किया गया लॉकडाउन जिलाधीश के आदेश पर शनिवार की सुबह से हटा दिया गया और नए नियम के अनुसार शहर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खुले रखे गए। इस दौरान शहर में खरीदारी के लिए आने वाले बाहरी लोगों के आने जाने की सुविधा को देखते हुए जिले के तहसील स्तर तक अमरावती डिपो से रोजाना शाम 6 बजे तक राज्य परिवहन महामंडल की बस सेवा शुरू रहेगी और यही बस बाद में अमरावती डिपो में लौट आएगी। इसके अलावा शाला व महाविद्यालय बंद रहने से फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य परिवहन निगम की बस सेवा को फिलहाल बंद रखा गया है। वहीं लंबी दूरी वाली बस सेवा पहले की तरह ही चलाई जा रही है, ऐसी जानकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई है। अमरावती शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शिक्षक विधायक निर्वाचित हुए किरण सरनाइक ने फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करते हुए इस चुनाव में गलत तरीके से जीत हासिल की, इस तरह का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर न्यायालय ने राज्य सरकार समेत राज्य निर्वाचन आयोग तथा विधायक सरनाइक को नोटिस जारी किया है। शारदा नगर निवासी नयन मुकेश लुनिया नामक 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 7 आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर शनिवार को जेल रवाना किया गया। वहीं एक आरोपी नाबालिग रहने से उसे रिमांड होम भेजा गया है। आज जेल भेजे गए आरोपियों में फिरोज रशीद शेख, हिना उर्फ सपना अनिकेत देशपांडे, मुजाहिद नासिर शेख, आरिफ यूनुस शेख, रुखसार शेख, नयन की दादी मोनिका लुनिया और 3 दिन पहले गिरफ्तार कर लाई गई जयश्री नामक महिला आरोपी का समावेश है। उड़ान पुल व महामार्ग निर्माण में देश में अग्रगण्य रहने वाली IRB कंपनी ने यहां के नांदगांव पेट के निकट बनाए गए उड़ान पुल निर्माण में जबरदस्त घोटाला किए जाने का सनसनीखेज प्रकार हाल ही में सामने आया। यह पुल किसी भी समय ढह सकता है, इस तरह का दावा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा किया गया है। शुक्रवार को जानवरों से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से इस भ्रष्टाचार की पोल खुली है। इस ट्रक की उड़ान पुल के कोने को टक्कर लगते ही उड़ान पुल के भीतर से गिट्टी नीचे गिरने लगी। इसमें खास बात यह रही कि यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किए जाने की बात स्पष्ट तौर पर दिखाई दी। इस स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि उड़ान पुल का भीतरी हिस्सा पूरी तरह से खाली है और इस उड़ान पुल के कभी भी ढह जाने का खतरा फिलहाल दिखाई दे रहा है। साईनगर में साई मंदिर के पास रहने वाले विजय बावणे के घर के सामने हुंडई गेट्स और टाटा सफारी इन 2 कारों में बीती रात अचानक आग लग गई। इन 2 कारों में शनिवार तड़के 5:30 बजे के दौरान अचानक आग लग गई। इसी परिसर में रहने वाले पूर्व पार्षद अभिजीत वडनेरे ने इन कारों को जलते हुए देखा और तुरंत ही दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। पश्चात सुबह 7 बजे दमकल विभाग ने यहां पहुंचकर दोनों वाहनों में लगी आग को बुझाया। गत रोज न्यायालय द्वारा जिन 3 आरोपियों के नाम गिरफ्तारी पूर्व वारंट जारी किए गए थे उन्हें स्थानीय गाड़गनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपियों पर छीना झपटी के मामले दर्ज हैं तथा एक आरोपी पर धारा 324 के तहत अपराध दर्ज था। पकड़े गए आरोपियों में राजूरा निवासी लक्ष्मण रमेश मुंजाले, मंगेश भीमराव कर्णवार सहित एक अन्य का समावेश है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के दल ने शनिवार के तड़के एक खुफिया जानकारी के आधार पर मोर्शी से चांदूर बाजार मार्ग पर मोर्शी थाना क्षेत्र के तहत बोलेरो पिकअप वाहन से 6 बैल अवैध रूप से ले जाते हुए 2 लोगों को पकड़ा। उनके पास से 1,20,000 रुपये मूल्य के 6 बैल, 2 मोबाइल, बोलेरो पिकअप वाहन, इस तरह कुल 4,84,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। दरियापुर अंतर्गत आठौड़ी बाजार में बड़े पैमाने पर जैकपॉट लॉटरी का व्यवसाय शुरू रहने की खुफिया जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस के दल ने शुक्रवार को धनलक्ष्मी व महालक्ष्मी वीडियो पार्लर में जाकर छापा मारा और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर अवैध रूप से जैकपॉट लॉटरी का व्यवसाय शुरू रहने की बात पाई गई, जिसके आधार पर मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब 2,08,000 रुपये का माल बरामद किया गया। तंबाकू खाने के बाद सीने में अचानक दर्द शुरू होकर एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह घटना स्थानीय चैतन्य कॉलोनी परिसर में गुरुवार को घटित हुई है। मृतक का नाम नितिन वामनराव दरेकर बताया गया है। धारनी शहर के प्रभाग क्रमांक 13 स्थित कुरैशी मोहल्ले में शुरू रहने वाले गोवंश का कत्लखाना धारनी पुलिस ने शुक्रवार को तड़के उद्ध्वस्त कर दिया। थानेदार विलास कुलकर्णी ने 5 पुलिस अधिकारियों व 20 कर्मचारियों की टीम के साथ यह मुहिम फतेह की और एक आरोपी को हिरासत में लेकर जानवर कटाई का साहित्य और 6 गोवंश भी जब्त किए गए। अकोट से हरिसाल मार्ग पर यातायात के लिए व्याघ्र प्रकल्प तथा RTO की ओर से प्रतिबंध लगाया गया। इसके बावजूद चोरी छिपे ढंग से इस मार्ग पर यातायात शुरू है।
गुरुवार को अकोट से आने वाली एक बस यहां के घाट से बड़ी खाई में गिरते हुए बच गई। इस समय हुए हादसे में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। मोर्शी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर सालवर्डी स्थित एक घर में घरेलू सिलेंडर में विस्फोट होने से घर में आग लग गई। इस घटना में घरेलू साहित्य सहित 1 लाख रुपए की नगद राशि और जेवरात जलकर खाक हो जाने से करीब 5 लाख रुपयों के नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया गया है। घटना के समय इस घर में रहने वाले पति पत्नी सहित उनके बच्चे हमेशा की तरह मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। गाड़गेनगर और राजापेट पुलिस ने तड़ीपारी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए शहर में घूम रहे 2 अपराधियों को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया। गाड़गेनगर थाना पुलिस अंतर्गत मांडवा झोपड़पट्टी निवासी सूरज खंडू निखरे तथा राजापेट थाना अंतर्गत जेवरनगर निवासी अशोक उत्तमराव सरदार, इन दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा इससे पहले तड़ीपार किया गया था। पश्चात इन्हें शहर में ही घूमते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमरावती मनपा आयुक्त व जिलाधीश के आदेश पर मनपा के दल ने जवाहर गेट भाजी बाजार चौक परिसर में पुलिस के साथ मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही रास्ते पर थूकने को लेकर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उनसे जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।